ओम शांति। आजकल कभी कभी बहुत लोगों को अपने जीवन के निर्णय लेने में बहुत मुश्किल लगता है। छोटे निर्णय होंगे, बड़े निर्णय होंगे, कंफ्यूज्ड रहते हैं। करियर क्या चूज करें, लाइफ पार्टनर क्या चूज करें, खाने में क्या बनाएं, बहुत छोटी छोटी बातों में भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। और अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए फिर कईयों के पास जाते हैं पूछने के लिए कि आपको क्या ठीक लगता है। पहली बात, अपने जीवन के निर्णय हमें खुद लेने चाहिए। हमारे जीवन के निर्णय कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि जो हमारा डिसीजन होगा वो होगा जो हमारी कैपेसिटी है, जिस पर हम चल सकते हैं। दूसरा कोई जो निर्णय देगा वो अपने अनुसार देगा, उसकी कैपेसिटी, उसके जीवन जीने का तरीका, उसकी वैल्यूज़, उसके प्रिंसिपल्स, उसको क्या ठीक लगता है। वो निर्णय गलत नहीं होगा, लेकिन वो उसके लिए राइट है। हो सकता है शायद वो मेरे लिए बिल्कुल राइट ना हो, कंफर्टेबल ना हो। मेरे प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, मेरी सिचुएशंस क्या है वो तो अलग होंगे ना। आज किसी के लिए शायद पॉसिबल होगा कि वो विदेश में जाकर के नौकरी कर ले, दूसरे के लिए नहीं पॉसिबल होगा। हो सकता है उसके कोई बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं जिनकी जिम्मेवारी है, या कोई और चैलेंज है। तो मेरी लाइफ का निर्णय मेरे से अच्छा कोई नहीं ले सकता। मुझे साइलेंस में बैठकर अपने से पूछना चाहिए कि मेरे लिए क्या राइट है और क्या कंफर्टेबल है। मेरे नज़दीक वाले जिनसे मुझे प्यार है उनको क्या कंफर्टेबल है। हाँ, कोई अगर ऐसा है जिसके ऊपर आपको बहुत विश्वास है, जो आपका वेल विशर है, आपको पता है कि इसकी भावना मेरे प्रति बहुत अच्छी है, आपके अनुसार वो बहुत अनुभवी है, आप ऐसे किसी एक आध की राय लेते वो तो ठीक है। पर कभी कभी हम एक आध की राय नहीं लेते, हम किसी से भी पूछते रहते हैं। और आप देखें, लोग हमारे जीवन का फैसला तो 1 मिनट में सुना देंगे। बहुत इजी है, न्यारे होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, उनको तो वो जर्नी पर नहीं चलना है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करना है, तो बहुत जल्दी डिसीजन सुना देंगे। वही लोग अपने जीवन का अगर फैसला लेना होगा तो नहीं ले पाएंगे। जब भी हम डिटैच्ड होते हैं तो डिसीजन लेना हमारे लिए इजी हो जाता है, तो हम किसी का भी डिसीजन 1 मिनट में ले लेते हैं, लेकिन अपने डिसीजन में बहुत सोचते रहते हैं। एक्चुअली न तो हमें किसी और का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हमने अगर किसी का डिसीजन ले भी दिया, चलना तो उनको है उस यात्रा पर। अब कोई भी डिसीजन आप लो, उसमें कुछ ना कुछ बातें तो आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगे। अब अगर कोई और डिसीजन लेता है ना, तो सामने वाला झट कहता है, देखो आपने ऐसा कहा था ना करने के लिए। वो ताकत नहीं रखता उस यात्रा पर चलने के लिए। किसी ने हमसे पूछा भी तो थोड़ा सा राय दे देनी चाहिए। बाकी अपने जीवन के निर्णय, पहली चीज़, हर एक को खुद लेने चाहिए, क्योंकि हमें फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने हैं। आज हम डिसीजन लेंगे, एक यात्रा शुरू होगी। जॉब का डिसीजन हो सकता है, लाइफ पार्टनर का हो सकता है, सिटी चेंज करने का हो सकता है। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। कईयों को लगता है कि अगर कोई चैलेंज आता है तो शायद मेरा डिसीजन गलत था, मेरा निर्णय गलत था। नहीं, हमारा निर्णय बिल्कुल ठीक था। उसके बाद भी यात्रा में कुछ उतार चढ़ाव तो होते ही है ना। वो हमें हिम्मत रखकर, ताकत रखकर उन्हें पार करना है। उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा निर्णय गलत था। चैलेंजेस पार्ट ऑफ लाइफ है, वो हमें स्ट्रांग बनाते हैं, अनुभवी बनाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमने कोई निर्णय लिया लेकिन हम उसमें सफल नहीं होते, जिसको हम कहेंगे फेलियर। एक्चुअली तो फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है, केवल एक डिफरेंट आउटकम होता है। वरना हमने ऐसा सोचा था ये रिजल्ट होगा, लेकिन निकलता कुछ और है, डिफरेंट। गलत है या फेलियर नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने तो ये रिजल्ट ही नहीं सोचा था, मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी इन्वेस्टमेंट करी, धन की करी, समय की करी, लेकिन वो रिजल्ट ही नहीं निकला, तो कई बार लोग बहुत निराश या दिल शिकस्त हो जाते हैं। पर उसमें भी हमें अपने को समझाना चाहिए कि उस समय हमें ये ठीक लगा, इसलिए हमने वो निर्णय लिया। इस यात्रा पर चलकर हमें समझ में आया कि शायद ये तरीका काम नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात तो, कभी कभी अगर हम वो डिसीजन नहीं लेते और वो ना करते, तो कभी कभी हमारे जीवन में रिग्रेट रह जाती है। हमें लगता है नहीं, हमें उस समय पर ऐसा कर लेना चाहिए था,
ट्राई कर लेना चाहिए था, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। तो वो डिसीजन कई बार हम इसलिए भी लेते हैं कि हमें लगता है ठीक है, नहीं भी ऐसा हुआ, कोई गलती भी हो गई, फेलियर भी हो गया, नो प्रॉब्लम, मेरे मन में तो नहीं रहेगा, मुझे उस चीज़ की रिग्रेट तो नहीं रहेगी। तो मैंने बहुत कॉन्शियसली चूज़ किया था। अब चूज़ करने के बाद फिर एक विक्टिम मोड में नहीं जाना चाहिए, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा तो हर निर्णय ही गलत होता है। अपने पर विश्वास नहीं कम होने देना चाहिए। जीवन में हार जीत लगी रहती है। कितने साइंटिस्ट के बारे में हम सुनते हैं, 99 टाइम्स फेल हो गए, और वो ये नहीं कहते कि हम 99 टाइम्स फेल हो गए। वो कहते हैं मुझे 99 तरीके वो पता चले जो काम नहीं करता है, आज नहीं तो कल वो तरीका भी पता चल जाएगा जो वर्क करता है। सफलता उसको नहीं कहते कि जीवन में कोई फेलियर ही ना हो। हाँ, फेल हुए पर आप फिर उठ खड़े हुए, गिरे ही नहीं रहे, निराश ही नहीं हो गए, डिप्रेस ही नहीं हो गए, आप फिर उठ खड़े हुए, तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जीवन की यात्रा में तो ये लगा ही रहता है। इसलिए अपने पर विश्वास होना चाहिए, अपने निर्णय खुद लेने चाहिए, और यात्रा में जो उतार चढ़ाव है उनसे घबराना नहीं चाहिए। वो हमें शक्तिशाली बनाएंगे। कभी भी समझना चाहिए जैसे वो एक हर्डल रेस होती है, उसमें ना बीच बीच में ऐसे रुकावटें, हर्डल होती हैं। तो लोग ये नहीं कहते कि ये हर्डल मेरे रास्ते में है, वो कहते यही रास्ता है, इन्हीं के ऊपर जंप करके मंजिल तक पहुंचना है। ऐसे ये नहीं कहना ये मेरे रास्ते में है, ये मेरे रास्ते में नहीं, यही रास्ता है, ये लोग, ये बॉस, ये परिवार, यही रास्ता है, इन्हीं के साथ, इन्हों को संग में लेकर ही मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करने की थोड़ी ज़रूरत है। बाकी एक चीज़ जिसके कारण हमारे निर्णय कई बार थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं, कई बार जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि सब लोगों को उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए, अप्रूव करना चाहिए, शायद वही निर्णय सही है, वरना जो सबको ठीक लगता है शायद वही ठीक है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जो आपके लिए ठीक है वो शायद सबके लिए गलत हो भी सकता है। सब उस चीज़ को अप्रूव करें तो ही मैं वो करूँगा, और शायद मुझे कंफर्टेबल ना हो। कई बार आप देखें, बच्चे देखें, सब सीए कर रहे हैं तो हम भी सीए कर रहे हैं, सब एमबीए कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या अच्छा लगता है, शायद भले जो सब कर रहे हैं लेकिन वो मेरे लिए ठीक नहीं हो। शायद मुझे डेस्कटॉप अच्छी ही नहीं लगती है, मुझे कुछ क्रिएटिव अच्छा लगता है, फील्ड में जाना अच्छा लगता है। मेरे से ज़्यादा मुझे और कोई नहीं जानता है। यहाँ तक कि इतना छोटा सा डिसीजन भी ना, कि अभी क्या पहनना है सुबह, तो कभी कभी हम वो भी ये सोचकर नहीं डिसाइड कर रहे होते कि मुझे क्या अच्छा लगता है और मुझे क्या कंफर्टेबल है। उसमें भी क्या पहनना है, क्या खाना है, में भी हम सोचते हैं लोगों को क्या अच्छा लगेगा, किसमें अप्रिसिएशन मिलेगी, किसमें दूसरों की पसंद का हमें ज़्यादा ख्याल रहता है। पर उसमें दूसरे खुश हो जाएंगे पर हम तो कंफर्टेबल नहीं होंगे। और दूसरे में भी आप कितनों को खुश करेंगे। आज जो चीज़ एक को अच्छी लगेगी वो चीज़ दूसरे को अच्छी नहीं लगेगी। दूसरे को खुश होंगे तो पहला नाराज़ हो जाएगा। इससे तो जीवन में वो करें जो मुझे कंफर्टेबल है, जो मेरे बहुत क्लोज्ड वन को कंफर्टेबल है। कभी कभी बहुत राइट डिसीजन होने के बाद भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। मैं अगर अपना ही जीवन देखूं तो जब हम कई बार स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं, हमें पता होता है कि हमें बेनिफिट दे रहा है, हमारी खुशी बढ़ गई है, हमारी शक्ति बढ़ गई है, हमें भगवान का अनुभव हो रहा है, सब कुछ पता है ये राइट है। लेकिन तो भी ज़रूरी नहीं है कि हमें सबका अप्रूवल मिलेगा, सब एक्सेप्ट करेंगे, नहीं ज़रूरी है। आप भगवान के कार्य में अपना जीवन देना चाहेंगे और सोचेंगे सब सपोर्ट करेंगे, रेयरली कोई करता है। लेकिन उन्हों की गलती नहीं है, शायद उन्हों को उसके प्राप्तियों का पता नहीं है, बेनिफिट्स का पता नहीं है। भावना तो उनकी शुभ ही होती है, ऐसा नहीं है, हमारे प्रति प्यार ही होता है, तो उनको लगता है नहीं ये जीवन बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत शायद त्याग करना पड़ेगा, या जो भी उन्हों की समझ होती है। तो इंटेंट प्योर होती है, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए राइट डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि उनको तो शायद उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी नहीं होता, उन्होंने तो उसके बेनिफिट्स को चखा ही नहीं है। तो इसलिए हम ये सोचें कि क्योंकि केवल हमें सबका अप्रूवल नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो शायद हमारा निर्णय गलत है। नहीं, जो मुझे ठीक है, मुझे कंफर्टेबल है, जिसमें मेरी उन्नति है,
जिसमें मेरे वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते, मेरे जीवन जीने का तरीका, मुझे जीवन से क्या चाहिए। किसी को जीवन से धन ज़्यादा चाहिए, किसी को जीवन में संबंधों के लिए भी टाइम ज़्यादा निकालना पड़ता है, उन्हों को धन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ चलता है, पर ओल्ड पेरेंट्स हैं, फैमिली है, उसके लिए टाइम ज़्यादा निकालना पड़ता है। हर एक की सिचुएशन अलग अलग है, इसलिए बहुत साइलेंस में बैठ कर के अपने डिसीजंस लेने चाहिए और कभी भी जल्दीबाजी में नहीं लेने चाहिए। मन अगर स्टेबल नहीं है, उदास है, परेशान है, तो छोटे छोटे निर्णय भी गलत हो जाते हैं। इसलिए मेडिटेशन प्रैक्टिस बहुत मदद करती है। जो एक योगी होता है उसकी बुद्धि इतनी प्योर हो जाती है कि उसके लिए निर्णय लेना मुश्किल नहीं होता और फिर उसको कन्फ्यूजन नहीं होता। वन थॉट, ये करना है, ये राइट है, और उसको उसमें सफलता दिखाई देती है। मेडिटेशन हमारी इंट्यूशन को एक्टिवेट करता है। इंट्यूशन माना इन, अंदर एक ट्यूटर बैठा है, एक टीचर बैठा है जिसको सब कुछ पता है। हमें पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हमारा एक संस्कार ज्ञान है, हमें समझ है ट्रुथ क्या है, हमें पता है। पर कभी क्योंकि मन अशांत होता है तो हम उस ट्रुथ को कैच नहीं कर पाते। नहीं तो जो हम कई बार कहते हैं ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है, गट फीलिंग कहती है, सही नहीं करते तो मेरी कॉन्शियंस प्रिक करती है, मेरी अंतरात्मा ये कहती है। ये सारे शब्द जो हम यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है राइट क्या है। पर उस राइट को हम एक्सेस कर सकें, उसका फ़ायदा अपने जीवन में ले सकें। इंट्यूशन हमेशा राइट होती है, लेकिन वो इंट्यूशन को हम फील कर सकें, कंफ्यूज्ड नहीं हो, उसके लिए थोड़ा भी अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा मन शांत है, हमारी बुद्धि प्योर है, तो हम अपने जीवन के निर्णय खुद भी ले पाते हैं और सही भी ले पाते हैं। तो अपने निर्णय खुद लेने की हिम्मत रखें, डरना नहीं है। कुछ भी बात आती है तो उसका सामना करना है।